हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कक्षा 12 का विषय संस्कृत का उत्तराखंड बोर्ड का 2024 का ये पेपर, जिसको मैंने सॉल्व किया है। आशा करती हूँ कि आप लोग अपना स्वमूल्यांकन करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितना परसेंटेज आपका संस्कृत में, कितने परसेंट आपके मार्क्स बने हैं। आप मेरी ये वीडियो किस गांव, किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आइए चलो शुरू करते हैं। खंड क अपठितांश अवबोधनम। नंबर 1, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अहिंसा शांते मूलम। अहिंसा शांति की मूल है या अहिंसा शांति की जड़ है। अहिंसायाः व्यवहारः सर्वत्र सौहार्द्रम जनयति। अहिंसा का व्यवहार सब जगह सौहार्द्र उत्पन्न करता है, अपनेपन की भावना उत्पन्न करता है, अर्थात सौहार्द्र मित्रता को भी कहते हैं, मित्रता को पैदा करता है। सौख्यम उत्पाद्यति। सौख्यम कहते हैं सुख को, और सुख को उत्पाद्यति पैदा करता है। औदार्यम उदारता को, विस्तारयति विस्तार करता है, उदारता का विस्तार होता है। दया भावम विभाव्यति। दया भाव विभाव्यति, दया का भाव विभाव्यति अर्थात दिखाई देता है या प्रदर्शित होता है। शांतिम च विस्तार्यति, शांति को फैलाता है। फिर से देख लेंगे इसका अर्थ। अहिंसा का व्यवहार सब जगह सौहार्द उत्पन्न करता है, मित्रता उत्पन्न करता है, सुख को उत्पन्न करता है, उदारता का विस्तार करता है, दया भाव दिखाई देता है और शांति फैलाता है। अहिंसया जन हिंस पशुनपि वशीकरोति किमुत मानवान। अहिंसा के द्वारा व्यक्ति हिंसक पशुओं को भी वश में कर लेता है। मनुष्य का तो क्या ही कहें, मनुष्य को तो क्या ही कहें। यस्य चित्ते अहिंसायाः प्रतिष्ठा सम्यक भवति। जिसके चित्ते, हृदय में अहिंसायाः प्रतिष्ठा, अहिंसा की प्रतिष्ठा भली प्रकार होती है। तत्समीपम आगत्य सर्वे प्राणिनः वैर भावम त्यजन्ति। उसके समीप आकर सभी प्राणी वैर भाव को भी, शत्रुता के भाव को भी त्यजन्ति त्याग देते हैं। क्रूरतायाः हिंसायाश्च मूर्तरूपो दस्युराजः अंगुलीमालः भगवतः बुद्धस्य सामीप्यं प्राप्य हिंसां सर्वथा त्याज्य भिक्षुत्वं जग्रह। क्रूरता और हिंसा का मूर्त रूप, और क्रूरतायाः क्रूरता का और हिंसा का मूर्त रूप दस्युराज अंगुलीमाल भगवान बुद्ध के सामीप्य को प्राप्त करके उसने क्या कर दिया, हिंसा को सर्वथा भली प्रकार से पूर्ण रूप से त्याग दिया था। और भिक्षुत्वम को जगरा धारण किया था, ग्रहण किया था और भिक्षुक बन गया था। डाकू अंगुलीमाल हुआ है, वो भगवान बुद्ध के सामीप्य को प्राप्त करके उसने हिंसा तो पूर्ण रूप से त्याग दी थी और वो भिक्षुक बन गया था। एवं भगवतः महावीरस्य महर्षि दयानंदस्य महात्मा गांधी महाभागस्य च जीवनानि अहिंसाया उदाहरणानि। इसी प्रकार ही भगवान महावीर का, महर्षि दयानंद का, महात्मा गांधी महाभाग का जीवन अहिंसा के उदाहरण हैं। प्राचीन युगे अहिंसा व्रत दीक्षितानां ऋषीणाम् आश्रमेषु गुरुकुलेषु च परस्पर विरोधिनो अपि गो व्याघ्रादि पशवः वैरभावं परित्यज्य प्रेम पूर्वक निवसन्ते स्म। प्राचीन युग में क्या होता था कि अहिंसा व्रत से दीक्षित ऋषियों के आश्रमों में और गुरुकुलों में परस्पर विरोधी भाव वाले गाय और बाघ इत्यादि पशु भी वैर भाव को त्याग करके, शत्रु भाव को त्याग करके आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे। अहिंसायाः एषः प्रभावः आसीत्। अहिंसा का इस प्रकार का प्रभाव था। किस प्रकार का था कि प्राचीन युग में ऋषियों के आश्रमों में और गुरुकुलों में परस्पर विरोधी स्वभाव वाले गाय और बाघ इत्यादि पशु भी वैर भाव को त्याग करके आपस में प्रेम पूर्वक
रहते थे। एक पदेनुत्तरत् शांतेः मूलम किम, शांति का मूल क्या है? तो हमने भी इस पैराग्राफ में गद्यांश में पढ़ा है कि शांति का मूल अहिंसा है। तो अहिंसा लिख देंगे पहले के उत्तर में। ये यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये। फिर नेक्स्ट है अहिंसा किम विस्तारयति, अहिंसा क्या विस्तार करती है? तो किसका विस्तार करती है? यहाँ गद्यांश में आप देखेंगे शांतिम च विस्तारयति, शांति का करती है। तो आप ये शांति शब्द है, इसको यहाँ पर लिख देंगे शांतिम। एक शब्द में उत्तर देना है तो शांति में लिख देंगे शांतिम शब्द। अहिंसा के द्वारा किसका विस्तार होता है? शांति का। शांति म हलंत हो जाएगा, केवल एक ही शब्द में देंगे। फिर नेक्स्ट है के वैर्भावम परित्यज्य प्रत्यज्य प्रेम पूर्वकम निवसन्ति स्म, कौन वैरभाव को त्याग करके, शत्रुता भाव को त्याग करके आपस में प्रेम पूर्वक रहते थे? कौन रहते थे? तो इसके उत्तर में ये आएगा गो व्याघ्र आदि पशवः। इस शब्द को आप यहाँ पर लिख देंगे तो तीसरे का उत्तर हो जाएगा। एक ही शब्द में उत्तर देना है तो शब्द आएगा गो व्याघ्र आदि पशवः। नेक्स्ट है बुद्धस्य सामीप्यम प्राप्य क हिंसाम त्याज, बुद्ध के सामीप्य में आकर के किसने हिंसा को त्यागा था? किसने त्यागा था? दस्युराज अंगुलीमाल। तो उसका नाम हम यहाँ पर लिखेंगे, उत्तर में आप लिख देंगे दस्युराज अंगुलीमाल। ये चौथे का उत्तर हो गया। फिर नेक्स्ट है पूर्णवाक्यनुत्तरत्, संस्कृतस्य पूर्णवाक्यनुत्तरत्, संस्कृत के पूर्णवाक्य में उत्तर दीजिए। अहिंसायाः कीदृशः प्रभावः आसीत्, अहिंसा का किस प्रकार का प्रभाव था? तो आप यहाँ पे पैराग्राफ में देखेंगे किस प्रकार का प्रभाव था। इसके उत्तर में यहाँ से आ जाएगा प्राचीन युगे अहिंसा व्रत आदि दीक्षिता नाम, ये वाला सेंटेंस पूरा आ जाएगा, यहाँ तक ये हो जाएगा पूर्ण वाक्य उत्तरत के पहले में। फिर नेक्स्ट है केशाम जीवनानि अहिंसायाः उदाहरणानि, किनका जीवन अहिंसा का उदाहरण है? तो इसके उत्तर में आप लोग आपको लिखना था भगवत महावीरस्य महर्षि दयानंदस्य महात्मा गांधी, ये वाला सेंटेंस आ जाएगा दूसरे के उत्तर में। फिर नेक्स्ट है निर्देशानुसारम उत्तरत्, निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। आगत्य पदे क प्रत्यय, आगत्य शब्द में क्या प्रत्यय है? तो लयप प्रत्यय है, आप लयप लिख देंगे। उपसर्ग है, गम धातु है और लयप प्रत्यय, तो केवल प्रत्यय ही पूछा है तो आप लयप लिख देंगे। इसको यहाँ स्पष्ट लिखती हूँ ये। फिर नेक्स्ट है गद्यांसे त्यजन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम की, गद्यांश में शब्द आया है त्यजन्ति कि त्याग देते हैं, तो इस क्रियापद का कर्तृपदम कर्ता कौन है? कौन त्याग देते हैं? तो गद्यांश से ढूंढेंगे, जहाँ पर त्यजन्ति शब्द होगा उस वाक्य को देखेंगे, फिर उसमें हम ये क्रिया है उसमें कर्ता ढूंढेंगे, इस क्रिया का कर्ता कौन है? तो ये है यहाँ पर ये शब्द त्यजन्ति। अब इसमें देखना है त्याग देते हैं तो कौन? सर्वे प्राणिनः, तो इसके उत्तर में आ जाएगा प्राणिनः शब्द, या फिर आप लिख सकते हैं सर्वे प्राणिनः, दोनों ही ठीक है, सभी प्राणी। सर्वे प्राणिनः को यहाँ पर लिख देंगे, इसके उत्तर में आ जाएगा। फिर है भगवत पदे का विभक्ति, भगवती पद में क्या विभक्ति है? तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे षष्ठी विभक्ति है, षष्ठी लिख देंगे। फिर नेक्स्ट है अस्य गद्यांशस्य समुचितम शीर्षकम लिखत, इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसके उत्तर में ये अहिंसा पर आधारित गद्यांश है, तो अहिंसा भी लिख सकते हैं और अहिंसायाः महत्वम भी लिख सकते हैं। अहिंसा का महत्व बताया गया है, अहिंसायाः महत्वम शब्द, अहिंसायाः महत्वम। फिर नेक्स्ट है
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, संस्कृतेन रचनात्मकं कार्यं। विद्यालये संस्कृतमहोत्सवस्य उद्घाटनाय उपजिलाधिकारी महोदयं प्रति आमन्त्रणपत्रं मञ्जूषापदसहायतया पूरयित्वा उत्तरपुस्तिकायां पुनः लिखत। विद्यालय में संस्कृत महोत्सव के उद्घाटन के लिए उपजिलाधिकारी महोदय को आमंत्रण पत्र मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पूर्ण कर उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखिए। शब्द है मंजूषा में, अनुगृह्णन्तु अभिवर्धनाय विद्यालये प्रार्थये पंचदश कार्यक्रमे आयोजनं निवेद्यते। पत्र है सेवायाम उपजिलाधिकारी रामनगरम नैनीताल संस्कृत महोत्सवस्य उद्घाटनाय आमंत्रण पत्रम महोदय सविनयम के आगे लिखेंगे निवेद्यते। किस सविनय निवेदन किया जाता है, क्या निवेदन है, तो ये पहले पे आ जाएगा। मैं यहाँ पॉइंट डाल देती हूँ, ये पहले रिक्त स्थान में आना है। फिर है डैश संस्कृत भाषायाः डैश प्रसाराय। तो दूसरे में आएगा विद्यालय में संस्कृत भाषा के अभिवर्धन के प्रचार प्रसार के लिए। तो पहला तो निवेद्यते शब्द था, दूसरे में आ जाएगा विद्यालय, तीसरे में अभिवर्धनाय संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और अभिवर्धन के लिए। फिर चौथा है अक्टूबर मासस्य डैश तिथौ, कौन सी तिथि है, तो पंचदश है, ये आ जाएगा चौथे रिक्त स्थान में। फिर संस्कृत महोत्सवस्य डैश भविष्यति, फिर पांचवें में आएगा आयोजनम। फिर नेक्स्ट है अस्मिन् डैश भवान सादरम आमंत्रितः। छठे में आ जाएगा कार्यक्रम में। छठे में। सातवें में प्रार्थना करते हैं। और आठवें में आएगा अंतिम रिक्त स्थान में अनुगृह्णन्तु। एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं। पहले में निवेद्यते, दूसरे में विद्यालय, तीसरे में अभिवर्धनाय, चौथे में पंचदश, पांचवें में आयोजनम, छठे में कार्यक्रम और सातवें में प्रार्थय, आठवें में अनुगृह्णन्तु। इस प्रकार ये आपका पत्र पूरा हो जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है मंजूषायां प्रदत्त शब्द सूची साहाय्येन अधोदत्तां लघुकथां पूरयित्वा उत्तर पुस्तिकायां पुनः लिखत। मंजूषा में दी गई शब्दों की सहायता से लघु कथा को पूर्ण कर उत्तर पुस्तिका में पुनः लिखिए। लघु कथा क्या है, इसको पढ़ते हैं। आंगलवेशधारी डस सज्जन रेल यानात् अवतरति उच्चये डैश आव्यति च यदा कोऽपि न आगच्छति तदा स व्याकुलो डैश एकस्मिन् स्थाने उपविशति। कतिचित् क्षणानन्तरम् एकः युवकः आगत्य तस्य भारं गृहीत्वा तेन सह गन्तुं प्रारभते। डैश प्राप्य स युवकः स्वगृहं प्रत्यागच्छति डैश अपि न स्वीकरोति। सायंकाले आंगलवेशधारी स सज्जनः डैश गच्छति तत्र तं भारवाहकं युवकं डैश आश्चर्यचकितः डैश सकुशल वक्ता ईश्वरचंद्र विद्यासागर आसीत। कि आंगल वेशधारी अंग्रेज वेशधारी डैश सज्जन रेलयानात अवतरती डैश सज्जन रेलगाड़ी से उतरते हैं। उच्च डैश आव्यति च और जोर जोर से बुलाते हैं। यदा कोऽपि नागच्छति जब कोई नहीं आता है। तदा स व्याकुल वो व्याकुल हो जाते हैं। डैश एकस्मिन् स्थाने और एक स्थान पर बैठ जाते हैं। कुछ क्षण के अनंतर एक युवक आकर के वहाँ पर उसके भार को लेकर के उनके साथ चलना प्रारंभ कर देता है। डैश प्राप्य स युवक स्वगृहं प्रत्यागच्छति डैश को प्राप्त करके वह युवक अपने घर चला जाता है। और अपि न स्वीकरोति और स्वीकार नहीं करता है। सायंकाले आंगलवेशधारी व अंग्रेज सज्जन वह सज्जन डैश गच्छति डैश जाता है। तत्र तं भारवाहकं युवकं आश्चर्यचकित
वहाँ पर उस भारवाहक युवक, भार ढोने वाले युवक को देखकर आश्चर्यचकित डैश सकुशल वक्ता और वह कुशल वक्ता ईश्वरचंद विद्यासागर आसीत। तो इसके उत्तर में सबसे पहले में आएगा कश्चित, कश्चित आएगा। दूसरे में अभिष्ट स्थानम, तीसरे में भूत्वा, चौथे में भारवाहकम, पांचवें में भारवाहन मूल्यम, छठे में सभायाम, सातवें में दृष्टवा, आठवें में संजातः। ये इन रिक्त स्थानों में भरा जाना था, उचित ये है। फिर नेक्स्ट है अधोलिखितेषु एकम विषयम अधिकृत्य चत्वारि वाक्यमितम एकम अनुच्छेदम संस्कृते लिखत। नीचे लिखे गए एक विषय पर 4 वाक्यों का संस्कृत में एक अनुच्छेद लिखिए। 3 टॉपिक हैं, चंद्रयानम, महिला सशक्तिकरणम और अनुशासनम। इनमें से आपने जिस पर भी लिखा होगा 4 वाक्यों का एक अनुच्छेद, तो उसमें आपका अनुवाद देखा जाएगा। आपने अनुवाद जो वाक्य बनाए हैं वो भाषा व्याकरण की दृष्टि से उनका अनुवाद कितना सही है। फिर नेक्स्ट है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम कृत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों में संधि विच्छेद कीजिए। पहला है यान्यस्माकं सुचरितानि। तो यान्यस्माकं शब्द है, इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बना, यानी धन अस्माकम। यानी शब्द है धन अस्माकम, ये बन जाएगा। यदि आपको इसको सिंगल लिखते हैं तो ये जो बाद में अनुस्वार लगाए हलंत म में बदल जाएगा इस प्रकार। यदि वाक्य में लिखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाएगा, यानी धन अस्माकम सुचरितानि। फिर है सेकंड आर्तस्य यथाउष्दम। तो यथोउष्दम शब्द है तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यथाधन औषधम, यथाधन औषधम। फिर तीसरा है अहो शोभनम गंधर्व राज विश्वावसो राजोध्यानम। राजोध्यानम का संधि विच्छेद होगा राजाधन उद्यानम। फिर नेक्स्ट है भविष्यवाणी निशम्य मुंजो विच्छाय वदनो अभूत। विच्छाय वदनो अभूत में संधि विच्छेद करना है, तो इसमें हो जाएगा विच्छाय वदना अभूत। ये जो वदनो शब्द है इसकी जगह आप विसर्ग लगा देंगे, आप लिख देंगे विच्छाय वदना अभूत। वदना धन अभूत। फिर नेक्स्ट है साटी साजयती कांचन हल्दी घाटी। तो साटी शब्द में संधि विच्छेद करना है, साटी धन ईव हो जाएगा, साटी शब्द बनेगा। नेक्स्ट है छठा प्रश्न अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम विग्रह लेखनिया। नीचे लिखे गए वाक्यों में रेखांकित पदों का विग्रह कीजिए। युद्धे अधिकोशम अपि शत्रुवधे कर्मेण। शत्रुवधे शब्द में समास करना है, तो सप्तमी तत्पुरुष समास से शब्द बनेगा शत्रुषु वधेषु। नेक्स्ट है कुंडले लक्ष्मी पूजायाम न में प्रवृत्ति। कुंडला मदालसा कुंडला को कहती है कुंडला लक्ष्मी पूजा में मेरी प्रवृत्ति नहीं है, इस प्रवृत्ति नहीं है। इसमें भी सप्तमी तत्पुरुष है, तो पूजायाम शब्द का आप वाक्य के अंदर यदि लिखते हैं तो सप्तमी तत्पुरुष होगा, लक्ष्म्याम पूजायाम शब्द आएगा। इसकी जगह ये लिख देंगे। फिर है नेक्स्ट अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा स्यात्। यदि तुम्हारी कर्म में विचिकित्सा है तो इसमें कर्म विचिकित्सा शब्द में होगा कर्मणि विचिकित्सा, कर्मणि विचिकित्सा।
चिकित्सा, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। फिर है यथा योग्य एव पदे नियुक्तो असि, अव्ययी भाव समास है। तो यथा योग्य का होगा यथा एव योग्य, अव्ययी भाव समास है। फिर अगला है एकेनापि सुपुत्रेण बुद्धिया युक्तेन साधुना, सुपुत्रेण का समास विग्रह करेंगे तो सुंदरेन पुत्रेन बनेगा। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखितेषु वाक्येषु कोष्टकांतर्गत प्रकृति प्रत्ययम च योजित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक के अंतर्गत प्रकृति के साथ निर्दिष्ट प्रत्यय जोड़कर खाली स्थान भरिए। शब्द है उनमें प्रत्यय लगा है तो आपको इसको उचित शब्द बनाना है। यस्या सकृसमो भर्ता मया डैश च या, तो क्या शब्द बन जाएगा? पुत्र धनवतु जुड़ा तो बनेगा, स्त्रीलिंग है तो पुत्रवती बन जाएगा। ये पुत्रवती आप रिक्त स्थान में लिखेंगे। फिर दूसरा है ही दंडस्य मुहूर्त मात्रम, भिद प्लस तुमुन जुड़ा तो भेतुम शब्द बनेगा। फिर है तवया भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ डैश हन धनतव्यत, ये जुड़ा तो हंतव्य शब्द बनेगा पुल्लिंग में, हंतव्य हंतव्य। फिर है आचरिति पदम डैश शिष्य भय जीवन कलाम शिक्षयामि, प्र आप लयप जुड़ा तो प्राप्य शब्द बना, प्राप्य आप रिक्त स्थान में लिखना था। एवं चैतद डैश उप आसियत जुड़ा तो उपास्यम बना, ये पहले ही पाठ से है, उपास्यम उपास्यम शब्द बना, यहाँ पर लिख देती हूँ। राणा प्रताप बल वीर्य विभासानच जुड़ा तो विभासमाना शब्द बना। फिर अगला प्रश्न है 8वां अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृ क्रियापदयोः अन्विति क्रियताम, नीचे लिखे गए वाक्यों में कर्ता क्रिया पद की अन्विति कीजिए। तो अल्पज्ञ एव डैश प्रलपति, अल्पज्ञ पुरुष ही ज़्यादा बोलता है तो पुरुष हो जाएगा। गृहस्था आश्रम अपि एका प्रयोगशाला सन्ति अस्ति, अस्ति एक वचन है, प्रयोगशाला गृहस्थाश्रम एक प्रयोगशाला तो अस्ति आएगा। त्वादृक्षा एव वस्तुतः पुरस्कार भाजनानि, आप जैसे ही वास्तव में पुरस्कार के पात्र होते हैं तो भवंती शब्द आएगा। भोजश्चापि चिरम प्रजा, और भोज ने भी दीर्घ काल तक प्रजा का यहाँ पर आएगा पालितवान, पालन किया, ये वाला शब्द आएगा इस रिक्त स्थान में। फिर अथवा या तो कर्ता क्रिया की अनुमति वाला प्रश्न करना था या फिर विशेषण विशेष्य की अनुमति, इसके भी सही उत्तर मैं बता देती हूँ। डैश मुंज प्रायश्चितुम कर्तुम, डैश मुंज प्रायश्चितुम कर्तुम करने के लिए, तो यहाँ पर आएगा शोक संतप्त। वक्तारम पश्यतेव आकर्णीय मद्र मेदुरा, वाणी शब्द आएगा इसमें। फिर है हल्दी घाटी कांचन कांचनिया नाम दधाती, तो शोभाम शब्द आएगा। यानी अनवध्यानी कर्माणी, ये वाला शब्द आना था। फिर नेक्स्ट है 9वां प्रश्न अधोलिखितेषु वाक्येषु कोष्टकांतर्गत शब्देषु उपपद विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम, निम्नलिखित वाक्यों में कोष्टक में दिए गए शब्दों के साथ उपपद विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वसुमती डैश अपि समम नागता, तो एक शब्द दिया है एकेन हो जाएगा। वसुमती एकेन, पृथ्वी किसी एक के भी साथ नहीं गई, तो एकेन शब्द हो जाएगा, तृतीय विभक्ति लग जाएगी। मैं इसको फिर से यहाँ पर लिख देती हूँ। डैश हस्ते ने विसर्जित, राजन शब्द है, तो राजा ने हाथ से ही उसको जाने को कहा, तो
राज्ञा शब्द आएगा, राज्ञा हस्तेनेव विसर्जित, राजा के द्वारा उसको हाथ से ही जाने के लिए बोल दिया गया। तो फिर है भवंती संपदम देवीम भारत, अभिजात शब्द है तो अभिजातस्य हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। अभिजातस्य शब्द रिक्त स्थान में आना था। डैश पृष्ठे हस्तम विन्यस्यन् सन्यासी रूपो गौर सिंह संवोचत, तद शब्द है तो तद शब्द है तो षष्ठी एक वचन बना तो तस्य हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है खंड घ पठितांश अवबोधनम, आपकी पाठ्यपुस्तक भास्वती से है। प्रश्न नंबर 10, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ततो राजा ब्राह्मण संप्रेष्य निशिते शयनम आद्य व्यचिंत्यत, इसके बाद राजा ने ब्राह्मण को भेज करके रात्रि में शयन के समय सोचा, यदि राजलक्ष्मी भोज कुमारम गमिष्यति, यदि राज्य लक्ष्मी भोज के पास चली जाएगी, तदा जीवन अपि मृत, तब तो मेरा जीवन मृत हो जाएगा। ततश्च अभुक्त एव स एकाकी किमपि चिंतित्वा बंग देशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान, तब बिना राज्य का उपभोग किए ही वह अकेला हो जाएगा, ऐसा किसी प्रकार का विचार करके सोच करके मुंज ने बंग देशाधीश्वर, बंग देश के राजा वत्सराज को समाकारितवान बुलाया। वत्सराजश्च धारानगरीं संप्राप्य राजानं प्रणिप्रत्योपविष्ट, वत्सराज धारानगरी में आकर के राजा के समीप बैठ करके बोला। राजा च सोधम निर्जनम विधाय वत्सराजम प्रहा तव्या भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्य, राजा ने सोदम कहते हैं महल को निर्जन करके वत्सराज से कहा, तव्या भोजो भुवनेश्वरी विपिने रात्रौ हंतव्य, तुम्हारे द्वारा भोज को भुवनेश्वरी विपिन में, विपिन कहते हैं वन में, भुवनेश्वरी विपिन में रात्रि में मार दिया जाना चाहिए। छिन्नम च तस्य सिर, और उसके सिर को छिन्न करके काट करके मत पार्श्वे, मेरे पास अंतःपुरम नेतव्यम, अंतःपुर में लाया जाए। इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। एक पदेन उत्तरत, क बंग देशाधीश्वरम वत्सराजम समाकारितवान, किसने बंग देशाधीश्वर, बंग देश के राजा वत्सराज को बुलाया, किसने बुलाया था, तो मुंज ने बुलाया था। आप मुंज भी लिख सकते हैं, मुंजह, और राजा भी लिख सकते हैं। मुंजह लिखा है तब भी ठीक है, राजा लिखा तब भी ठीक है। भोजो कुत्र हंतव्य, भोज को कहाँ मारा जाना चाहिए, तो कहाँ बताया गया था, भुवनेश्वरी विपिन है, भुवनेश्वरी वन में, भुवनेश्वरी विपिन है। ये शब्द यहाँ पर आना था, ये वाला। फिर नेक्स्ट है, राजा निशित किम व्यचिंत्यत, राजा ने रात्रि में क्या सोचा, तो इसका उत्तर यहाँ पर है, राजा ब्राह्मणम संप्रेष्य निशिते शयनमाद्य, ये वाला सेंटेंस यहाँ तक पूरा आएगा, मृतः। फिर नेक्स्ट है, निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत समाकारितवान अस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, समाकारितवान बुलाया, अस्य इस क्रियापद का कर्ता कौन है, तो किसने बुलाया, तो उसका नाम यहाँ पर आएगा, तो आप लिखेंगे राजा, राजा लिखेंगे तब भी सही है, राजा ने बुलाया था। मुंजह लिखेंगे तो मुंजह भी ठीक है, क्योंकि वो ये उनका नाम था। वने अस्य पदस्य समानार्थी पदम गद्यांशात चित्वा लिखत, वने इस शब्द का समानार्थी पद गद्यांश से छाट करके लिखिए, तो ये आया था यहाँ पर विपिने शब्द आया था। विपिने का अर्थ भी वन में होता है और वने का अर्थ भी, ये विपिने शब्द वहाँ आ जाएगा इसके उत्तर में। फिर नेक्स्ट है, तस्य सिर अत्र तस्य सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, उसका सिर, अत्र यहाँ पर इस सेंटेंस में
तस्य उसका सर्वनाम पद, ये जो सर्वनाम पद है तस्य उसका अर्थात ये कस्मय किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो किसके लिए प्रयुक्त किया गया था, भोज के लिए, तो भोज शब्द है तो भोजाय शब्द हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति एकवचन लगी तो भोजाय, ये भोज के लिए तो भोजाय शब्द होगा। फिर नेक्स्ट है अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, निम्नलिखित नाट्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सी पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत रोदितव्ये काले केन धनुर्गृहीतम, रुदन के समय में किसके द्वारा धनुष ग्रहण किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, लक्ष्मण के द्वारा, तो उसके लिए यहाँ पर शब्द आया है सौमित्रिणा, सौमित्रिणा शब्द, तो ये शब्द आ जाएगा इसके उत्तर में, ये शब्द आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है के धनु शलाघा अस्ति, किनकी धनु में शलाघा है, किनकी धनुष बाण में प्रशंसा है, तो या तो ते शब्द आपने लिखा तब भी ठीक है, यदि आप लक्ष्मण लिखा है तो लक्ष्मण भी ठीक है। लक्ष्मण से शब्द आप लिख सकते हैं कि लक्ष्मण की धनुष में प्रशंसा है। फिर है ये ते शब्द यहाँ पर आया है, आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है ते अस्ति। फिर दूसरा प्रश्न है कस्य राज्य भ्रंशो भवतम उद्योगम जनयति, किनका राज्य भ्रंश आपका उद्योग बढ़ा रहा है, तो इसमें आएगा ये वाला सेंटेंस अस्मद राज्य भ्रंशो भवतम उद्योग जनयति, भवत उद्योगम जनयति, ये वाला सेंटेंस इसका उत्तर होगा। फिर नेक्स्ट है निर्देशानुसारम प्रश्नानुत्तर, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है भवत पदे का विभक्ति, भवते शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो षष्ठी, वहाँ पर इसका अर्थ आया है कि आपका, तो षष्ठी एक वचन है। धारितुम पदे क प्रत्यय, धारितुम शब्द में क्या प्रत्यय है, तो धा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो तुमुन प्रत्यय बताना है केवल प्रत्यय। फिर है सुमित्रा माता पदे समास विग्रह कृत, सुमित्रा माता शब्द में समास विग्रह कीजिए, तो क्या समास होगा, सुमित्रा माता यस्य स, सुमित्रा है माता जिनकी वह, अर्थात लक्ष्मण, तो सुमित्रा माता यस्य स, ये हो गया इसका समास विग्रह, सुमित्रा माता शब्द का। फिर नेक्स्ट है 12वां प्रश्न अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्राची यदा हसति हे प्रिय मंद मंदम, वायुर्यदा वहति नंद नदजम मरंदम, या प्रत्यम किल तदा मति माननीय नाम, शोभाम दधाति उषसि कांचन कांचया नाम। पहला प्रश्न है मंदम मंदम कहाँ हंसती, मंद मंद कौन हंस रही है, तो प्राची हंस रही है, प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, एक ही शब्द में उत्तर देना है, तो ये आ जाएगा इसका उत्तर। हल्दी घाटी की दर्शी हिम शोभाम दधाती, हल्दी घाटी ने किस प्रकार की शोभा को धारण किया है, तो किस प्रकार की, ये वाला शब्द इसका उत्तर होगा। कांचन कांचनिया नाम। पूर्ण वाक्य अनुत्तरत वायु कथम बहती, वायु किस प्रकार बह रही है, तो आप लिखेंगे वायु कैसे बह रही है, दूसरा वाक्य आ जाएगा। फिर है निर्देशानुसारम प्रश्नान उत्तरत, मंद मंदम पदम कस्य विशेषणम अस्ति, मंद मंद शब्द जो है वो किसका विशेषण है, तो ये प्राची का विशेषण है, पूर्व दिशा का प्राची शब्द यहाँ आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट प्रत्ययम पदे समास नाम लिखत, प्रत्ययम में कौन सा समास है, तो अव्ययी भाव समास है, अव्यय लगा है इसमें, केवल समास का नाम बताना है, अव्ययी भाव। या इति सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्तम, श्लोक में जो या शब्द आया जिसका अर्थ जो हल्दी घाटी, इति ये जो सर्वनाम पद है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो हल्दी घाटी के लिए हुआ है, हल्दी घाटी यहाँ पर लिख देंगे। या तो हल्दी घाटी में चतुर्थी विभक्ति लगा करके भी लिख सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, निर्देशानुसारम प्रश्नानुत्तर, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहम न कस्यापि संकेतों नर्तितुम पारयामि, मैं किसी के भी संकेतों पर नहीं नाच सकती हूँ। ऐसा पंक्तिः कः कम प्रति कथयति, ये पंक्तियाँ किसने किसको कही हैं? तो किसने कही है? क की जगह आ जाएगा मदालसा, मदालसा ने कही है। और किसके प्रति कहा है? कुंडला को। तो यहाँ कुंडला से वो बातचीत कर रही थी, तो यहाँ पर आ जाएगा कुंडलाम प्रति। तो उत्तर बना एषा पंक्तिः मदालसा कुंडलाम प्रति कथयति। ख है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन आत्मन, 3 नरक के द्वार हैं। कौन से? काम, क्रोध और लोभ। तो पहला इसमें प्रश्न है, ऐसा पंक्ति कस्मात ग्रंथा संकलित है। ये जो पंक्ति किस ग्रंथ से संकलित है? तो श्रीमद् भागवत गीता से है। तो आप कस्मात की जगह लिखेंगे, ऐसा पंक्ति कस्मात की जगह लिखेंगे श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथा संकलिता। अस्य ग्रंथस्य रचनाकार को, इसके रचनाकार कौन है? तो अस्य ग्रंथस्य रचनाकार महर्षि वेदव्यास। फिर नेक्स्ट है, अधो प्रदत्तम भावार्थरे शुद्ध भावार्थस्य चयनम कृत्वा लिखत, नीचे दिए गए खंडों में 3 भावार्थों में से शुद्ध भावार्थ का चयन कर लिखिए। तो इन्होंने वाक्य दिया है, यस्या शक्र श्रमो भर्ता मया पुत्रवती चया, जिसका पति इंद्र के समान है, शक्र समो इंद्र के समान है, भर्ता पति यस्या जिसका, मया और मेरे द्वारा जो पुत्रवती कहलाती है। तो इसका शुद्ध भावार्थ क्या होगा? सही अर्थ क्या है? यस्या इंद्र समोपति रामेन च पुत्रवती, यस्या वरुण समोपति भरतेन च पुत्रवती, यस्या रुद्र समोपति लक्ष्मणेन च पुत्रवती। यहाँ पर 3 अर्थ होते हैं। पहले का अर्थ है कि जिसका पति इंद्र के समान है और राम के द्वारा पुत्रवती कहलाती है, तो यही वाला इसका सही उत्तर है, शुद्ध भावार्थ है। दूसरा गलत है, यश्या वरुण समो, जिसका जो पति है वरुण के समान है और भरत के द्वारा पुत्रवती है। तीसरे में लिखा है कि जिसका पति रुद्र के समान है और लक्ष्मण के द्वारा पुत्रवती है। तो यहाँ पर जो ये वाक्य है इसके लिए केवल पहला सेंटेंस का शुद्ध भावार्थ ही सही है। फिर नेक्स्ट है, आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेन सर्वरी, आह्लादित सुशोभित हो जाता है कुल, पूरा कुल, सर्वम पूरा कुल, यथा जिस प्रकार चंद्रेन चंद्रमा के द्वारा सर्वरी रात्रि, इसका भी शुद्ध भावार्थ चयन करना है। सुपुत्रेण कुलम यथा शोभते यथा नक्षत्रे शशि, सुपुत्रेण कुलम यथा शोभते यथा सूर्यन दिवस, सुपुत्रेण कुलम तथा शोभते यथा शशिना रात्रि। तो तीसरा सही है, इसका शुद्ध अर्थ देख लेते हैं तीनों का। पहले का अर्थ होता है सुपुत्रेण कुलम तथा शोभते यथा नक्षत्र राशि, कि सुपुत्र के द्वारा कुल उसी प्रकार सुशोभित होता है जैसे नक्षत्रों के द्वारा चंद्रमा। तो इसका अर्थ नहीं है। सुपुत्र के द्वारा कुल उसी प्रकार सुशोभित होता है जैसे सूर्य के द्वारा दिन, यह भी अर्थ सही नहीं है। तो सुपुत्रेन कुलम तथा शोभते, सुपुत्र के द्वारा कुल उसी प्रकार सुशोभित होता है जैसे शशिना शशि के द्वारा चंद्रमा के द्वारा रात्रि। तो यह सटीक है, यह सही है। अथवा, अथवा में क्या करना था? अधो दत्त श्लोकस्य प्रदत्त भावार्थ मंजूषा पदय पूरित्वा लिखत, यदि या तो शुद्ध भावार्थ चयन वाले 2 प्रश्न किए आपने, यदि इनको नहीं किया था तो ये वाला करना था। श्लोक है और इसको भावार्थ को पूरा करना है, अर्थों को। मंजूषा भी दी हुई है। देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता माँ शुच संपद देवीम अभिजातो असि पांडव, श्री कृष्ण कथयति डैश देवी संपदा डैश भवती आसुरी संपदा डैश भवती त्वं शोकम मा कुरु यत डैश देवी संपदा अर्जिता। तो मंजूषा में 4 शब्द दिए गए हैं। तो श्री कृष्ण कथयति यत, श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि पहले शब्द में आएगा भो अर्जुन, हे अर्जुन, ये यहाँ पर आएगा। देवी संपदा डैश भवती, देवी संपदा किस लिए होती है? मुक्तय, मुक्ति के लिए होती है। तो मुक्तय शब्द यहाँ पर आएगा, ये दूसरा हो जाएगा। आसुरी संपदा डैश भवती, आसुरी संपदा किस लिए होती है? बंधन के लिए। तो तीसरे में ये आएगा यहाँ पर। और चौथे में तुम शोकम मा कुरु, तुम शोक मत करो, दुखी मत हो, यत क्योंकि तव्या तुम्हारे द्वारा क्या कर लिया गया है, चौथे पे आ जाएगा।
देवी संपदा अर्जिता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा देवी संपत्ति को अर्जित कर लिया गया है। 15वां प्रश्न है अगला, अधोलिखित श्लोक द्वयस्य प्रदत्तान्वय रिक्त स्थान पूर्ति कृत्वा पुनः लिखत। नीचे 2 श्लोकों का अन्वय दिया गया है, उनमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करके अन्वय पुनः लिखिए। अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विशापम। अजीर्णे डैश भेषजम, अजीर्ण में भेषज है, औषधि है, क्या है, वारी शब्द आएगा। ये शब्द यहाँ आएगा। फिर है जीर्णेवारी, जीर्णेवारी लिखा है तो आप यहाँ पर लिख देंगे बलप्रदम। फिर तीसरे में आएगा ये वाला भोजने शब्द, भोजने चौवारी अमृतम, भोजनांति और भोजन के अंत में क्या है, वारी जल जो है विषापम, विष के समान त्यागने योग्य, यदि भोजन के बाद जल पीते हैं, विषापहम, इस प्रकार। फिर नेक्स्ट है ताते धनुर्न मयि सत्यम वेक्ष्यमाने मुंचानि मातरि शरम स्वधनम हरन्त्याम दोषेषु बाह्यम अनुजम भरत महानानि किम रोशनाय रुचिरम त्रिषु पातकेषु। मयि सत्यम डैश ताते धनु ही स्वधनम डैश मातरि शरम मुंचानि दोषेषु डैश अनुजम भरतम हनानि त्रिषु डैश रोशनाय किम रुचिकरम। मयि सत्यम, मेरे द्वारा सत्य को अवेक्ष्य माने, अवेक्ष्य माने शब्द यहाँ पर आएगा, ये जो शब्द है अवेक्ष्य माने। फिर है तातई धनु ही स्वधनम हरन्त्याम शब्द आएगा, ये मातरि शरम मुंचानी दोषेषु, फिर शब्द आएगा बाह्यम, अनुजम भ्रतम हनानि त्रिषु पातकेषु, पातकेषु शब्द यहाँ आना है। इस प्रकार ये अन्वय पूर्ति होनी थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 16वां, अधोलिखितानाम अस्तंभस्य वाक्यांशानाम ब स्तंभस्य वाक्यांशैः सह उचितं मेलनं कुरुत। निम्नलिखित अस्तंभ में प्रदत्त वाक्यांशों का ब स्तंभ में दिए गए वाक्यांशों के साथ उचित मिलान कीजिए। यह श्लोकों की लाइनें हैं, इनका उचित मेल करना है। अभ्यम सत्व संशुद्धिय, ये इससे होना था इसका मिलान। ज्ञान योग व्यवस्थिति। दूसरा यत् कृते महति कलेशे राज्य में न मनोरथ। न दुर्जन सज्जतामुपैति सहस्त्रैरपि शिक्ष्यमाण। शेषा स्थली चकित चेतक चक्र कर्मणाम। तो पहले में ये वाला, दूसरे में ये, तीसरे में ये और चौथे में ये। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुसारम उचित अर्थ कोष्टका चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए रेखांकित शब्दों में प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ कोष्टक से चुन करके लिखिए। अर्थात यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और कोष्ठक में 3 हैं, उनमें से उसके समानार्थक ही शब्द छांटना है। तेज क्षमा धृति शोचम, शोचम का अर्थ होता है पवित्रता, तो पवित्रता यहाँ पर आना था। ने के नापी समम गता वसुमति, तो समम का अर्थ होता है साथ, तो इसके लिए शब्द आया यहाँ सार्धम। न मातु परिवादम श्रोतुम इच्छामि, परिवाद का अर्थ होता है निंदा बुराई, तो इसके लिए यहाँ पर शब्द आया है निंदा। अन्य जो शब्द हैं उनके अर्थ अलग हैं, तो समानार्थक शब्द यहाँ पर छांटना होता है। अब नेक्स्ट है खंड घ, संस्कृत साहित्य परिचय भाग 2। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकेभ्यः चित्वा उचित शब्दैः रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम्। निम्नांकित वाक्यों में कोष्ठकों से चुनकर उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, प्रतिमा नाटकस्य विषय वस्तु आधारिता अस्ति। प्रतिमा नाटक जो है भास द्वारा रचित है और इसकी जो विषय वस्तु है वो किस पर आधारित है, महाभारत पर, रामायण पर कि उपनिषद ग्रंथ पर। तो रामायण पर आधारित है, ये उत्तर में सही है। पुरंदरी पंचकम इति ग्रंथस्य रचनाकार है। पुरंदरी पंचकम के रचनाकार कौन है, यहाँ 3 नाम है, वेद कुमारी घई, अंबिका दत्त व्यास और ईश दत्त शास्त्री। तो वेद कुमारी घई है।
तीसरा है कवि वल्लाल सेनस्य रचना अस्ति, वल्लाल सेन की रचना है भोज प्रबंध। फिर है अनुशासनम इति पाठ संकलित अस्ति, जो प्रथम पाठ है भास्वती का अनुशासनम वो किससे लिया गया, तैत्तिरीयोपनिषद से, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ आना था रिक्त स्थान में। ख प्रश्न है निम्नलिखितेषु वाक्येषु कोष्ठकेभ्यः चित्वा उचितैः शब्दैः रिक्त स्थान पूर्ति क्रियताम्। निम्नलिखित वाक्यों में कोष्ठकों से चुनकर उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश वेदेषु प्राचीनतम, डैश वेदों में सबसे प्राचीन है, प्राचीनतम का अर्थ होता है सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋग्वेद उत्तर में है। हितोपदेश और डैश रचना अस्ति, हितोपदेश किसकी रचना है, नारायण पंडित की। शिशुपालवधम एकम अस्ति महाकाव्यम, महाकाव्यस्य नायकः डैश गुणैः पूर्ण भवति, महाकाव्य का नायक डैश गुण से भरपूर होता है, तो धीरोदात्त गुण होते हैं, धीरोदात्त शब्द सही है। इस प्रकार हमने इस पूरे प्रश्न पत्र को सोल्व कर लिया है। आप लोग भी बताइए बच्चों, अपना स्व मूल्यांकन करके आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और कैसा आपका पेपर हुआ है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें।